ओम जय श्री राम। प्रभु अब अपनी बाल्यावस्था को पूर्ण कर विद्यारंभ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गोस्वामी जी लिखते हैं, भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। जब 5 वर्ष के प्रभु हो गए तब माता ने, राजा दशरथ ने, गुरु वशिष्ठ ने भगवान का उपनयन संस्कार किया और अब प्रभु गुरुकुल पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये कौतुक है। बहुत लोग सोचते हैं कि क्या करेंगे, संसार में रह के क्या करेंगे, पढ़ लिख कर क्या करेंगे। आप सोचिए, जिनकी गोस्वामी जी ने लिखा भी कि जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जिनके श्वासों में ही वेद बसे हैं, वह भी पढ़ने गुरु के घर जाते हैं। ये अपने आप में आश्चर्य करने वाला है कि प्रभु जो स्वयं साक्षात परमानंद धाम है, जिनसे अगम्य कुछ नहीं, वह भी जब इस धराधाम पे आते हैं, इस मृत्यु लोक पे आते हैं, तो वह पढ़ने के लिए गुरु धाम में जाते हैं। यानी वह हर प्रकार के कृत्य करते हैं जो एक मनुष्य करता है। भगवान का ये सरलपन देखिए, एक भोलापन है ये। प्रभु ने यह करके दिखलाया है कि हमको सहज होना चाहिए। सहजता हमारे जीवन में जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही हम आगे बढ़ेंगे, उतना ही दैवीय गुण हमारे अंदर आएंगे। और जिस रास्ते से चारों भाई निकलते हैं, गुरुकुल के लिए जाते हैं, उस रास्ते में जो लोग हैं, जो प्रजाजन हैं, उनका वो टोह लेते रहते हैं कि कब प्रभु हमारे रास्ते से गुजरेंगे और कब वापस आएंगे। यही देखने में ही उनका जीवन धन्य हो रहा है। और बाल काल में ही भगवान धनुष बाण लेकर जब चलते हैं तो प्रकृति की अनुपम छवि बनती है, और वह छवि देखने के लिए सिद्ध मुनि गंधर्व नाग किन्नर सब मनमोह के वह छवि देखते हैं कि किस प्रकार प्राणियों के परम सुहृद प्रभु राम गुरुकुल जा रहे हैं, अयोध्या की गलियों में खेलते हैं। बंधु सखा संग ले ही बुलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई। सभी बंधु बांधव और अपने साथ के मित्रों को बुलाकर भगवान प्रतिदिन वन में आखेट करने जाते हैं। जे मृग राम बान के मारे, ते तनु तज सुरलोक सिधारे। और गोस्वामी जी लिखते हैं कि वन में जब भगवान राम कौतुक में खेलते हुए आखेट करने के लिए जाते हैं, जो क्षत्रिय धर्म है आखेट करना, जब जाते हैं तो जो भी मृग उनके बाण से मारे जाते हैं, वो समस्त मृग पावन लोकों में जाते हैं। या यह कह लीजिए कि जो अपनी पूर्व के पापों के कारण मृग योनि में जो पुण्यात्माएं विचर रही हैं,
उनको तारने के लिए भगवान वन में जाते हैं और खेल खेल में ही उनको तार देते हैं। और जो हम दो जैसे लोग रह गए जो उस समय मृग भी नहीं बन पाए थे, कि नहीं तो शायद हम लोग भी मुक्त हो जाते, मोक्ष को प्राप्त हो जाते प्रभु के बाणों से, वो आज तक प्रभु का स्मरण और प्रभु के उस परम दिव्य आशीर्वाद के लिए प्रार्थनीय रहते हैं। श्री राघव खेल खेल में ही तमाम प्राणियों को तारने का काम आने से ही शुरू कर दिए हैं। जो रघुकुल ने कहा कि जन के कारण, आम जन के कारण और उनके संकल्पों के कारण प्रभु ने यह अवतार लिया, क्योंकि ऋषि सिद्ध मुनि योगी जो सतयुग से तपस्या कर रहे हैं कि भगवान राम एक दिन आएंगे दर्शन देने के लिए, उन सभी को तारने का काम प्रभु अपने इस अवतरण में करते हैं, अपने इस अवतार में करते हैं। जहि विदु सुखी होई पुर लोगा, करें कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार लोग प्रसन्न हो वही कार्य भगवान अपने हाथों से करते हैं। इस समय बाल्यकाल में वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप करहि अनुजय समझाई। और वेद पुराण को प्रभु खुद सुनते हैं और शास्त्रीय परंपरा के अनुसार अपने छोटे भाइयों से यानी कि लक्ष्मण जी से, भरत जी से और शत्रुघ्न जी से पाठ भी करवाते हैं। प्रातःकाल उठ गए रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। और सुबह उठकर भगवान श्री राम जो समस्त सकल जगत के आधार हैं, वह माता पिता एवं गुरुदेव को मस्तक नवाकर प्रणाम करते हैं। और आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरहि हर सही मन राजा। और आज्ञा मानकर पिताजी की आज्ञा से ही समस्त राज्य के कार्य करते हैं। व्यापक अकल अनिज अज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विधि कर चरित्र अनूप। तो भक्तों के हेतु से नाना विधि के चरित्र भगवान अयोध्यापुरी में करते हैं। यह अगम्य है किस प्रकार हमारे प्रभु अयोध्या वासियों को सुख पहुंचाते हैं। और समस्त जगत का वैभव आज अयोध्या में ही उपस्थित है और समस्त जगत के देवता आज अयोध्यापुरी में रहना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ राम है वहीं पूर्ण काम है और कोई काम बाकी नहीं। गोस्वामी जी लिखते हैं कि यह बाल्यकाल का चरित्र रहा और प्रभु धीरे धीरे बड़े हुए और अब आगे की कथा विस्तार लेती है। यह सब चरित्र कहा मैं गाई, अगली कथा सुनहु मन लाई। कि शिव जी मूल रूप से यह कथा माँ पार्वती को सुनाते हैं और याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को और तुलसीदास महाराज हम सभी को यह कथा सुना रहे हैं। और ये कहते हैं कि अभी तक का शुभाशुभ जो चरित्र अभी तक हमने कहा वह आगे की कथा अब और ध्यान पूर्वक सुनिए। तह जब यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबावहु डरहीं। देखिए कथा अब उस चरण में प्रवेश कर रही है जो मूल कारक था प्रभु के जन्म लेने का, जो हमने पिछले कथाओं में बताया कि भगवान के जन्म के 3 अहेतुकी कारण क्या थे। उन कारणों को समाप्त करने के लिए कथा आगे बढ़ती है। यहाँ मारीच और सुबाहु
ये दो राक्षस मुनियों को बहुत तंग कर रहे हैं, बहुत उत्पात मचाते हैं और विश्वामित्र जी इससे बहुत व्यथित होते हैं। और विश्वामित्र जी सोचते हैं कि किस प्रकार इनका उपाय किया जाए, और यह सोचकर और भगवान के दर्शन की इच्छा से विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ आते हैं। और गांधी तने मन चिंता व्यापी हरि बिनु मांगहूँ मरहिन निश्चर पापी तब मुनिवर मन कीन विचारा प्रभु अवतरहूँ हरि मही भारा। कि प्रभु जब हमारा भार लेने के लिए ही अवतरित हुए हैं तो क्यों न चल के प्रभु से यह विनती की जाए। ऐसमें से देखो प्रभु पद जाई कर विनती आनो दुई भाई ज्ञान विराग सकल गुण ऐना सो प्रभु में देखब भरी नयना। कि जो ज्ञान विज्ञान के सकल गुण निधान हैं, ऐसे प्रभु को मैं अपने सकल नयन मैं आंखें भर के देखूंगा भी। और इसमें यह कह सकते हैं कि विश्वामित्र जी का एक प्रेम भी था कि प्रभु को कुछ दिन ला के अपने साथ रख लेंगे। ये मारीच और सुबाहु तो मात्र एक बहाना थे। मारीच और सुबाहु को अपनी कुटिया को मारने के बहाने में विश्वामित्र जी ने सोचा कि कुछ दिन प्रभु को अपने साथ रखने का एक मौका हमें भी मिल जाए। सब अयोध्यापुरी में बहाने ढूंढते हैं, भगवान शिव बहाना ढूंढते हैं कि किस प्रकार से प्रभु के दर्शन हो जाएं। जितनी प्रजा है भगवान को क्या खिला दें, क्या पिला दें और कैसे अपने साथ कुछ दिन रख ले, यह सब बहाने ढूंढते हैं। अब विश्वामित्र जी ने सोचा कि चल के प्रभु को ले आते हैं कुछ दिन, और ये मारीच और इन दोनों का प्रभु वध भी करेंगे और कुछ दिन प्रभु के साथ रहने से मन भी तृप्त होगा। यह करते हुए ऋषिवर राजा दशरथ की राज्यसभा में पहुंच जाते हैं। और जब ऋषिवर पहुंचते हैं तो कर दंडवत मुनि सन्मानी निज आसन बैठे रे आनी। कि विश्वामित्र जी को सम्मानित कर उन्हें अपने आसन पर बैठा के महाराज चरण पखार कीन अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा विविध भांति भोजन करवावा मुनिवर हृदय हरस अति पावा। अब मुनि का मन बहुत ही प्रसन्न होता है जब तमाम तरह के विविध भोजन सब कराते हैं। और कहीं न कहीं मुनिवर किस हेतु से आए हैं यह राजा दशरथ जानना भी चाहते हैं मनि मन। लेकिन विश्वामित्र जी को पूर्ण सम्मान के साथ बैठाकर समस्त पुत्रों को ऋषि के चरणों में दंडवत कराया। पुनि चरणन मेले सुतचारी राम देख मुन देह बिसारी। और जब प्रभु श्री राम को विश्वामित्र जी देखते हैं तो वो उनको खुद की ही सुध नहीं रहती। भय मगन देखत मुख शोभा जनु चकोर पूरन शशि लोभा। जैसे पूर्णिमा को चंद्र को देखकर चकोर लोभित हो जाता है, ऐसे ही ऋषि विश्वामित्र भगवान राम को देखकर आत्मवान आत्मतृप्ति महसूस करते हैं। और जैसा कि हमने पहले कहा कि ये मारीच को मारना तो एक बहाना था और असल में प्रभु कुछ दिन अपने आश्रम में साथ रखने का जो हर भक्त का लोभ होता है, उसी तरह का एक लोभ ऋषि विश्वामित्र को था। और अब उसको कहें कैसे, यह सोच रहे हैं कि अब राजा दशरथ से कैसे यह कहा जाए। और राजा दशरथ ने पूछा ऋषि विश्वामित्र से कि प्रभु कौन सा कारण है जिस हेतु आप पधारे हैं, और तुरंत कहें अविलंब मैं पूरा करूंगा। कहीं कारण आगमन तुम्हारा कहाँ सो करत न लावहूँ बारा। कि मैं तुरंत वो काम करूंगा, प्रभु बताइए आप।
अब यहाँ समस्या बहुत जटिल है कि मुनि तो कुछ दिन भगवान को अपने साथ ले जाना चाहते हैं और राजा दशरथ कुछ लौकिक कार्य सोच रहे हैं। अब विश्वामित्र जी कहते हैं कि असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयह निपतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथा। कि हे राजन, आप तो प्रजापालकों का दुख हरने वाले हैं, तो अनुज सहित भगवान राम को हमको दे दीजिए, अनिश्चर मार के ये हमको डर विहीन कर देंगे। अब देखिए, ऋषि विश्वामित्र जान भी रहे हैं कि यह बहुत कठिन है, इतना सरल नहीं है दशरथ जी को भगवान को देना। और दशरथ जी को उपदेश भी करते हैं विश्वामित्र जी इसमें, देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। कि हे राजन, आप हर्षवान होकर और अज्ञान छोड़कर इन दोनों को मुझे दे दीजिए, क्योंकि धर्म सुयस निप तुम कह इनका अति कल्याण, इससे इनका भी अति कल्याण होगा। अब देखिए, एक इसमें एक भाव भी है। भाव यह है कि ऋषि विश्वामित्र दूरदर्शी हैं, भविष्य की घटनाओं को जानने वाले। वो यह भी जान रहे हैं कि इसी से भगवान राम का विवाह भी निश्चित होना है। और यही एक वजह है कि इसमें गोस्वामी जी ने जो लिखा कि देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, के हर्ष से इनको, अभी देखिए राजा दशरथ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को कहा कि मोह और अज्ञान छोड़कर इनको हमें दे दीजिए, क्योंकि भगवान की शादी होने वाली है। और ऐसा तो मनीषी कहते हैं कि भाई जब विवाह योग्य पुत्र हो गया है और उसकी शादी होनी, तो मोह कम कर देना चाहिए। अब मोह कहाँ, भगवान में लगाना चाहिए, क्योंकि अब 50वें के पास जब व्यक्ति होने लगता है तो उसको मोह भगवान में लगाना चाहिए। अब यहाँ भगवान ही पुत्र बन के आए हैं तो मोह हटे कैसे? अब मोह हटना भी नहीं चाहिए। लेकिन प्रकृति के अन्यान्य भक्तों को सनाथ करने के लिए भगवान अवतरित हुए, इसलिए इस क्रम को आगे बढ़ाना है। अब यह सुनकर राजा का जितना हर्ष था, जितना प्रसन्नता थी, सब खत्म हो गई और राजा का मुख कांपने लगा। और राजा ने कहा कि प्रभु चौथे पन पायों सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहों विचारी। कि हे प्रभु, मुझे तो चौथे पन में पुत्र मिला है और आप अब ऐसी बात हमसे कह रहे हैं, कुछ विचार करके कहे होते हैं। मांगे भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देहूँ आज सहरोसा। कि मुझसे जो भी मांग लीजिए मैं सब, भूमि धन, श्री राम के अतिरिक्त जो मांग ले मैं दे दूंगा। देह प्रांते प्रिय कछुनाई, सो मुनि देहु निमिष एकमाही। कि मुझे जो कुछ कहेंगे मैं दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बनई गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। अब राजा दशरथ कह रहे हैं कि इतने कठोर निश्चर राक्षस हैं और ये 12 वर्ष के मेरे जो बालक हुए हैं उनको आप ले जाना चाहते हैं। ये कठोर वाणी है, कुछ और विचार के कहें प्रभु।
लेकिन अब यहाँ राज समाज में क्या कहें, राजा दशरथ और फिर गोस्वामी जी लिखते हैं कि सुन निप गिरा प्रेम रसानी हृदय हर्ष माना मुनिज्ञानी तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा निप्र संदेश नाश कह पावा। और फिर भगवान वशिष्ठ जी राजा दशरथ को बहुत प्रकार भावी विधि की बातों को संकेत करते हुए समझाते हैं कि इस समय ऋषि विश्वामित्र के साथ बालकों को भेजना ही श्रेयस्कर है, आप जाने दीजिए। और जब ऋषि वशिष्ठ समझाते हैं तो राजा दशरथ मान जाते हैं और राजा दशरथ सौंपे भूप ऋषि सुत जाई बहुविध देहि आशीष जननी भवन गए प्रभु चले नाई पद शीस। देखिए यहाँ पे जो मूल बात क्या है कि गोस्वामी जी जो लिखते हैं, लेखनी देखिए गोस्वामी जी की माँ के आशीष लेकर ही भगवान घर से निकलते हैं। पुरुष सिंह दो वीर हर्ष चले मुनि भय हरन कृपा सिंधु मत दीर अखिल विश्व कारण करन। और पुरुषों में सिंह के समान पराक्रमी कृपा के धीर बुद्धि वाले संपूर्ण संसार के कारण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव के भी कारण स्वरूप भगवान राम श्री लक्ष्मण जी के साथ मुनि विश्वामित्र का भय हरने के लिए विश्वामित्र जी के साथ चल पड़ते हैं। अब आगे की कथा अगले अंक में किस तरह विश्वामित्र का भय हरण होता है वो हम आपके सम्मुख रखेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।